इमेजिन एक ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट में लिखा आए ट्रेसेस ऑफ पीईटी, पॉलीएथिलीन, पॉलीस्टाइरीन फाउंड इन द ब्लड स्ट्रीम। सुनने में फिक्शन लगता है, पर यह साइंटिफिक रियलिटी बन चुकी है। 2022 की एक ग्लोबल स्टडी ने सबको शॉक कर दिया। ह्यूमन ब्लड में माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल्स पाए गए। और यह कोई कोस्टल या इंडस्ट्रियल एरिया की बात नहीं थी। यह उन लोगों में था जो रोज बॉटल्ड वाटर पीते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं या सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं। यह वीडियो उन सब के लिए है जो सोच रहे हैं प्लास्टिक तो हम बाहर देखते हैं, लेकिन अंदर कैसे पहुंच गया। Stay tuned till the end to know the full science behind this. और अगर यह टॉपिक आपको शॉकिंग लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, क्योंकि अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टू एक्शन। एक आम दिन में एक इंसान कितनी बार प्लास्टिक यूज करता है? सुबह टूथब्रश प्लास्टिक, पानी बोतल प्लास्टिक, ब्रेड का पैकेट प्लास्टिक, लंच डब्बा प्लास्टिक, स्नैक्स प्लास्टिक पैकेजिंग, रात को फेस वॉश, माइक्रोबीड्स, अगेन प्लास्टिक। प्लास्टिक ना हो तो जिंदगी रुक जाती है, पर यही कंफर्ट अब डेंजर बन चुका है। प्लास्टिक डिग्रेड होता है, बट फुली डिकंपोज कभी नहीं करता। और टाइम के साथ यह टूटकर बनता है टाइनी इनविजिबल पार्टिकल्स, माइक्रोप्लास्टिक्स। जब प्लास्टिक बाहर बिखर जाता है उसे पोल्यूशन कहते हैं, लेकिन जब वही प्लास्टिक अंदर छुप जाता है उसे क्या कहा जाए? माइक्रोप्लास्टिक्स वो प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, यूजुअली 5 mm से छोटे। दो टाइप्स होते हैं। वन इज प्राइमरी, जो डायरेक्टली बनाए जाते हैं, लाइक फेस स्क्रब्स, माइक्रोबीड्स, कॉस्मेटिक्स। अनदर इज सेकेंडरी, जो बड़े प्लास्टिक आइटम्स टूटकर बनते हैं। सोर्सेज: सिंथेटिक कपड़े, पॉलिएस्टर, नायलॉन, बॉटल्ड वाटर, पैकेज फूड, household dust, tire abrasion, toothpaste and personal care products. ये सब मिलकर बना देते हैं एक इनविजिबल एनिमी, जो सिर्फ एनवायरनमेंट में नहीं, ह्यूमन बॉडी में भी घुस गया है। एक ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी मार्च 2022 में पब्लिश हुई। नेदरलैंड्स के साइंटिस्ट ने 22 हेल्थी इंडिविजुअल्स के ब्लड सैंपल्स एग्जामिन किए। रिजल्ट: 80% सैंपल्स में माइक्रोप्लास्टिक्स पाए गए। मोस्ट कॉमन पार्टिकल्स पीईटी, जो प्लास्टिक बॉटल्स में होता है, पॉलीस्टाइरीन, थर्माकोल, पैकेजिंग फोम, पॉलीएथिलीन, कैरी बैग्स, रैपर्स। ये प्लास्टिक पार्टिकल्स ब्लड स्ट्रीम में फ्रीली सर्कुलेट करते हैं और ब्लड के थ्रू वो रीच कर सकते हैं ब्रेन, लंग्स, सेल्स, प्लेसेंटा इन प्रेग्नेंट वुमेन। एक बार प्लास्टिक ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाए तो उसे निकालना इम्पॉसिबल है। वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक जरूर दीजिए और नीचे कमेंट करके बताएं, क्या आप बॉटल्ड वाटर डेली यूज करते हैं? प्रिया मुंबई की एक 26-year-old वर्किंग प्रोफेशनल थी। फिटनेस कॉन्शियस, ऑर्गेनिक फूड लवर, इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल फॉलो करती थी। लेकिन बार बार होने वाली फटीग, माइग्रेन्स और स्किन ब्रेकआउट्स ने उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। ब्लड एनालिसिस के बाद ट्रेस अमाउंट्स ऑफ पीईटी और पॉलीस्टाइरीन फ्रैगमेंट्स डिटेक्ट हुए। कोई इन्फेक्शन नहीं, कोई एलर्जी नहीं, सिर्फ प्लास्टिक। स्पेशलिस्ट ने बोला, ये मॉडर्न टॉक्सिन्स हैं, आप प्लास्टिक को टच नहीं करते, लेकिन वो आपको डेली टच करता है। इस रियल लाइफ केस ने डॉक्टर्स को भी अलर्ट कर दिया। और ये सिर्फ प्रिया तक सीमित नहीं है। अर्बन इंडिया में ऐसे हजारों लोग हैं जो अनअवेयर हैं कि उनके ब्लड में क्या सर्कुलेट हो रहा है। अब तक कोई क्लियर मेडिकल गाइडलाइन नहीं आई है माइक्रोप्लास्टिक्स के इंपैक्ट पे, लेकिन रिसर्च ये कह रही है कि माइक्रोप्लास्टिक्स सेल्स को डैमेज करते हैं, ब्रेन इन्फ्लेमेशन ट्रिगर कर सकते हैं, ब्लड वेसल्स में माइक्रो ब्लॉकेजेस क्रिएट हो सकते हैं, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और हार्मोनल इंबैलेंस हो सकता है, प्लेसेंटा क्रॉस करते हैं, फीटल हेल्थ पे इफेक्ट डाल सकते हैं।
दिल्ली और मुंबई जैसे पोल्यूटेड मेट्रोज में लोगों का एक्सपोजर 3 to 4 तक ज्यादा है कंपेयर टू रूरल इंडिया। प्लास्टिक से टोटली बचना मुश्किल है, पर एक्सपोजर कम करना पॉसिबल है। रियूजेबल बॉटल्स, प्लास्टिक से स्विच टू स्टील और ग्लास। होम फिल्टर्ड वाटर, बॉटल्ड वाटर की जगह घर का फिल्टर्ड वाटर। नेचुरल फैब्रिक, पॉलिएस्टर के बजाय कॉटन, खादी, बैम्बू। लेस पैकेज्ड फूड, फ्रेश घर का खाना। अवॉइड माइक्रोबीड्स, फेस स्क्रब्स, पेस्ट्स में इंग्रेडिएंट्स चेक करें। इंडिया में कई स्टार्टअप्स अब बायोडिग्रेडेबल ऑप्शंस डेवलप कर रहे हैं। उनका सपोर्ट करना भी एक बड़ा स्टेप है। और अगर ये बात आपको लॉजिकल लगती है तो वीडियो को शेयर करके औरों को भी अवेयर बनाइए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही साइंस बेस्ड रियलिटी हम रेगुलर वीडियोस में कवर करते हैं। क्या यह सिर्फ एक ट्रेंडिंग टॉपिक है? नहीं, ये एक वार्निंग बेल है। एक टाइम था जब लोग सिगरेट्स को हार्मलेस समझते थे। आज वही माइक्रोप्लास्टिक्स के साथ हो रहा है। ये पार्टिकल्स हमारे बॉडी में साइलेंटली डैमेज क्रिएट कर रहे हैं, पर एक्शन अभी लिया जाए तो इंपैक्ट रिवर्स हो सकता है। साइंस अवेयरनेस का काम सिर्फ साइंटिस्ट का नहीं है, आज हर सिटीजन का है। तो अगर आप भी कॉन्शियस कंज्यूमर बनना चाहते हैं, लाइक बटन दबाइए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस जर्नी का हिस्सा बनिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए साइंस बेस्ड सच के साथ। तब तक सोचिए मत, समझिए और बदलिए।